करियर क्लासेस ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं सतेंद्र सर। आज हम आपको बताएंगे कि मैट्रिक और इंटर में नवंबर से पढ़कर 450 प्लस नंबर कैसे लाएं। ये हमारा टॉपिक है। इसमें मेनली हम बात करेंगे मैट्रिक का जो सब्जेक्ट है उसी के बारे में। इसी के आधार पे इंटर वाले बच्चे भी इसको समझ लीजिएगा कि हमको कैसे क्या करना है, क्योंकि इंटर में बहुत सारा सब्जेक्ट होता है। तो देखो, ये जो नवंबर से पहले ना, खास करके हमारे हिंदू संस्कृति का बहुत सारे पर्व आते हैं, तो जिससे बच्चा का पढ़ाई ना थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है। और वो जब नवंबर में पढ़ना चालू करता है, सोचता है कब हम कहाँ से शुरू करें, कैसे करें। मौसम परिवर्तन जब होता है तो उसको सोने का भी मन करता है, ऊपर से एग्जाम का प्रेशर। माँ बाप आपको उम्मीद से सोचता है कि नहीं बेटा मेरा कोचिंग जा रहा है, स्कूल जा रहा है, उसको लगता है कि चलो अच्छा करेगा। तो माँ बाप परीक्षा के नजदीक जब आता है, माँ बाप भी बेटा उठ जाओ, पढ़ो, सुबह उठो, ऐसे उठो, पढ़ो। माँ बाप भी प्रेशर देते रहते हैं और देना भी चाहिए, उनका फर्ज बनता है। उन्होंने आपके जीवन में रहना, खाना, कपड़ा से लाता तक सब चीज आपको दिया है, तो इतना तो उनका हक बनता है कि वो आपको इतना भी समझाए। तो आज हम लोग जानेंगे कि मैट्रिक में नवंबर से पढ़ के 450 प्लस कैसे लाएं। देखो, लाने वाला एक कहावत है कि आपका शुरुआत कैसे भी हो, अंत बेजोड़ होना चाहिए। मतलब आप कोई बच्चा नवंबर में, मान लो जनवरी में मैट्रिक का तैयारी करना शुरू किया, कोई मार्च में शुरू किया, कोई जुलाई में शुरू किया, ये मैटर नहीं करता है। आप परीक्षा के अंत का 3 महीना आपका प्लान क्या है। अगर जो परीक्षा के अंत का 3 महीना आपका प्लान बड़ा मस्त है तो आपको आपके तैयारी में 4 चांद लग जाएगा। और कैसे आपका तैयारी बूस्ट होगा, आपको एकदम अंदर से एनर्जी आएगा, उसके लिए आज हम इसी पे बात करेंगे। लेकिन देखो आपको एक जुनून होना चाहिए। जैसे जो बच्चा सोचेगा यार हमको तो पास हो जाए ना तो भी बहुत है, तो भाई अगर तुम पास सोचोगे तो पास के नीचे फेल होता है। पास सोचोगे तो फेल हो जाओगे। यार हमको सेकेंड डिवीजन आ जाए, थर्ड डिवीजन आ जाएगा। यार फर्स्ट आ जाए, सेकेंड तक पहुंच जाओगे। लेकिन तुम 400 प्लस कटा कर रखोगे तो फर्स्ट तक आ जाओगे। 450 उम्मीद रखोगे तो आप टॉपर भी बन सकते हो। टॉपर बस क्या होता है, टॉपर उस अपना एक रूटीन बना के खूब मन से पढ़ाई करता है, उसी पे फॉलो करता है। तो हम प्रयास करते हैं आप भी ऐसा काम करें और खूब मन से पढ़ें। तो हम लोग बात करते हैं हिंदी में। तो हिंदी में ऑब्जेक्टिव होता है 100 गो, बनाना 50 गो, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 50 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव से मिल गया। सर ऑब्जेक्टिव कहाँ से करें? तो टारगेट का ऑब्जेक्टिव आता है, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव। टारगेट का हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। चलो वो ना हमको कमीशन नहीं दिया है टारगेट वाला, ये भाई तुम वीडियो बना रहे हो ना, तुम टारगेट प्रकाशन का ही नाम लेना। भाई देखो, टारगेट का बाकी किताब तो मैं अध्ययन नहीं किया हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर देखता हूँ कि टारगेट का आंसर थोड़ा सा एक्यूरेसी सही होता है अन्य किताब की तुलना में। तो मैं किसी किताब का बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई, लेकिन मैं बच्चों को जौन किताब खरीदवा के उसका ऑब्जेक्टिव करवाता हूँ तो हम देखते हैं कि उसका एक्यूरेसी थोड़ा सा एरर उसमें कम होती है, इसीलिए हम टारगेट बच्चों को सजेशन देते हैं, उसमें गलतियां कम रहती है। बाकी और भी किताब जो भी आपके पास है सब बेटर है। आप अपना टीचर को एक बार दिखा लीजिए कि सर देखिए इसमें एक्यूरेसी क्या रहता है, या फिर जो आप पढ़े क्लास में और जो आप उसमें पढ़ रहे हैं अलग मिल रहा है, थोड़ा सा आंसर अलग मिल रहा है, तो जाके टीचर को दिखाइए। तो आप टारगेट का ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ टारगेट का ऑब्जेक्टिव में लिखा रहेगा 2024 कोई भी क्वेश्चन बैंक के तुम उठा लिया, कोई भी कंपनी का, इसको तुम पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन रट लिया, आपका ऑब्जेक्टिव इसी से कमांड हो जाएगा हर सब्जेक्ट का।
गद्यांश आय है, ये तो 20 नंबर कहता है, हिंदी में 20 नंबर लो हम दे देते हैं, ऐसी बांट देता है वो हिंदी में 20 नंबर, ऐसी शौक से दम। कैसे? तो जो बच्चा अगर जो आर्ट्स पढ़ा होगा ना, खुद से क्वेश्चन आंसर किया होगा, या फिर साइंस पढ़ा होगा खुद से क्वेश्चन आंसर किया होगा, या हिंदी का क्वेश्चन आंसर खुद से बनाया होगा, अरे चलवा यही काम तो यहाँ करना है। यानी गद्यांश, इसका मतलब होता है कि तुम उसको पढ़ो, वो जो लिखा हुआ और उसी में से आंसर चुन के लिख दो। तो गद्यांश एक का क और ख रहेगा, याद रखना। तो क बना लेगा तो ख भी मत बना देना, तो तुमको गलत हो जाएगा, 10 नंबर मिलेगा। एक का क और ख में से एक बनाना, और दो का क और ख में से बोलो एक बनाना। अरे बात समझ में? तो दोनों में से एक एक बनाओगे तो 10 और 10 20 नंबर फ्री में मिल गया तुमको। ये अब जिस बच्चा की नहीं आएगा ना, तो हिंदी फिल्म तहस नहस हो जाएगा उसका। निबंध, 5 निबंध आते हैं, अब 5 पॉइंट दिल रहेगा, तो उसको क्या करना है, निबंध जो है आप पिछला साल का जो 2 सीटिंग हुआ 2024 का, उसका पूरा निबंध क्या करो ना, बना डालो पूरा। 10 निबंध को अच्छा से पॉइंट बाई पॉइंट लिख लो, और उसको उसमें से 10 रट लो, कोई एगो नेगो चला आ जाएगा। आप देखिएगा इस साल का निबंध मतलब पिछला साल से एगो नेगो जरूर टकराता है। तो 10 निबंध, जैसे फर्स्ट सेकंड सेकेंडरी मिला के 10 निबंध आएगा, कोई एगो आपको, कोई एगो अगले साल भी आना है। आगे पत्र लेखन, तो पत्र लेखन मतलब होता है लेटर लिखने के लिए, उसका तो टाइटल सीख जाओ फर्स्ट क्लास, बीच में सविनय निवेदन ही है कि भर दो। संवाद, इसे किसी को पत्र ना आएगा तो संवाद लिख देगा, लिख देना, 2 दोस्तों मोहन और सोहन के बीच संवाद। मोहन, कल तुम स्कूल नहीं आए थे। सोहन, मैं और पिताजी घूमने गए थे। मोहन, कहाँ घूमने गए थे? सोहन, मैं कलकत्ता घूमने गया था। सोहन, कलकत्ता में क्या क्या देखा? बताएगा, चिड़ियाघर देखा है कि नहीं। सोहन, तुमने कलकत्ता में क्या क्या खाया, है ना कि नहीं, कितना दिन बाद लौटा। तो ऐसी 10 शब्द लिख दो, ये संवाद हो गया। चला, किताब से देखो 10 वो खाली प्रश्न आता है किताब से। व्याकरण में जो है ना, आधा व्याकरण और आधा ऑब्जेक्टिव किताब आता है, तो किताब मन से पढ़ोगे तो यही तुमको काम देगा, ये 10 नंबर। तो 10 लघु प्रश्न की संख्या 10 रहेगा, बनाना 5 गो रहेगा। आई 10 प्रश्न लघु प्रश्न जो है, वो जो हाईलाइटेड जो कहानी होता है ना, मेन आप कम से कम 10 कहानी मेन जो होता है उसको पढ़ लो, तो आपको क्या होगा कि कोई 5 गो आना ही आना है। अब दीर्घ आपको 2 गो देगा, एगो बनाना है 5 नंबर का। तो दीर्घ में जैसे दे दिया, मतलब बहादुर की कहानी का सारांश लिखे, और नहीं तो कोई आपका कोई अगर जो कविता है आपकी किताब का, पोएम है, तो उसका कोई सेंटेंस उठा के उसका अर्थ पूछ देगा। तो इस तरह से क्या करना है, चला आपको काम करना है। सपोज जिस बच्चा के पास नोट्स ही नहीं है सर, मान लो क्लास में टीचर कंप्लीट नहीं पढ़ा पाए, तो मेरे पास मेरा इंस्टीट्यूट का पढ़ाया हुआ बच्चे का नोट्स है, आप ये नोट्स ले सकते हैं आके, और इसे पढ़ भी सकते हैं। इसमें आपको शुरू का चला देखो, शुरू में आपको व्याकरण दे रखा है, ये आप देख लीजिए, व्याकरण है, यहाँ तक व्याकरण है इतना। अब व्याकरण के बाद चला देखो निबंध है। निबंध लगभग इसमें 10 निबंध ऐसा लिखा दिया गया है ताकि परीक्षा में मिस ना करे। निबंध के बाद देखो पत्र लेखन है, तो इसमें 9-10 हम पत्र लेखन भी लिखा दिए, और इतना चला खाली किताब है, ये किताब का ऑब्जेक्टिव है ये, और ये इसका क्वेश्चन आंसर है। आपको इतना नहीं रटना है, इसमें से इम्पोर्टेंट 10-12 चैप्टर को खूब बढ़िया से रट लेना। अब कोई 4 को बना दिया, 5 को बना देना है कि नहीं, ये काम हो जाएगा। तो इस तरह से आप हिंदी का क्या करिए,
तैयारी करिए। फाइनली 1 मिनट में हमसे पूछे कि सर हिंदी का तैयारी कैसे करें, तो हम कहते हैं चला सबसे पहले टारगेट का है तो जो भी है मतलब क्वेश्चन बैंक का पूछा हुआ पूरा क्वेश्चन रट जाओ। पिछले 2000 खास करके 19 से 2018 से लेके 2024 तक पूरा जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन रट जाओ। 35 से 40 क्वेश्चन हूबहू आते हैं, तो 35 से 40 नंबर तो ऐसे मिल जाएगा। गद्यांश 20 नंबर तो चला ऐसे मिल जाता है। आप इसको बढ़िया से बना दीजिए। इसको भी बनाने का तरीका होता है, यहाँ जब टेस्ट होती है तो बच्चों को सिखाया जाता है। इसमें आप जो बच्चा कितनों कमजोर रहेगा 12 नंबर उठा देगा। तो मान लो कि 40 35 और 12 35 12 47 नंबर तो ऐसे हो गया। निबंध थोड़ा बहुत घर पे प्रैक्टिस कर ले हो तो 6-7 नंबर 5 नंबर लेके भी आ जाओगे। इस सब में आराम से हिंदी में 70 से 80 नंबर एक नॉर्मल बच्चा लाता है। जो एक आध महीना मेहनत कर लिया वो 90 प्लस लिख चलाता है। हाँ जी, अब हम लोग बात करेंगे सबसे बड़ा टेंशन संस्कृत का। तो सबसे पहला काम टारगेट से ऑब्जेक्टिव, व्याकरण और किताब रख लीजिए पूरा। अगर जो पूछा क्वेश्चन रटेगा तो 100 में से जरूर 50-55 मिल जाएगा, आपका काम हो जाएगा। गद्यांश आपको 13 नंबर का आएगा, पत्र लेखन आपको 8 नंबर का आएगा, अनुच्छेद आपको 7 नंबर का आएगा और अनुवाद 6 नंबर का आएगा। ये पूरा प्योर संस्कृत है चला। यानी जिसको व्याकरण बढ़िया से आता है, मतलब जिसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं ट्रांसलेशन बनाना, उसी प्रकार संस्कृत में अनुवाद जिसको बनावे आता है वह बच्चा इसको बड़ा आराम से लिख देगा। इसीलिए संस्कृत में व्याकरण और अनुवाद सीख लेना। इससे क्या होगा कि आपको गद्यांश भी समझ में आने लगेगा, तो आप गद्यांश भी समझ के बना दीजिएगा। पत्र लेखन भी आप समझ के 4 गो रहेगा, आपको 2 बस बनाना है। अब देखो एक का आ रहेगा, आ में 2 गो रहेगा, एगो अथवा में देल रहेगा, तो चाहे तो बनाना अथवा वाला और नहीं तो फिर आ वाला। अब बा में भी 2 गो रहेगा, तो आ में से एगो अब बा में से एगो। ये आपका क्या नंबर का 13 नंबर का। पत्र लेखन 4 गो रहेगा, बनाना 2 गो रहेगा, 4-4 नंबर का 8 नंबर का। अनुच्छेद 5 को देगा। अनुच्छेद मतलब संस्कृत में इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं निबंध। हिंदी में था ना निबंध, वैसी निबंध रहेगा इसमें, जो कि आपको रहेगा एक बनाना है और 7 वाक्य में लिखना है। और जैसे रहेगा विद्यालय पर, तो विद्यालय पर आप 7 वाक्य सोच लीजिए। और जिसको भी अनुवाद अच्छा रहेगा बोले तो ये और ये बड़ा खूब बना लेगा। इसीलिए कहते हैं टीचर से अनुवाद खूब सीखो। बोलो सर व्याकरण आप हमको अनुवाद करना सिखाइए, क्योंकि संस्कृत आपको हार्ड इसीलिए लगता है चला क्योंकि आपको अनुवाद नहीं आता है। अनुवाद मतलब होता है संस्कृत आपको मतलब नहीं समझ ही नहीं आ रहा क्योंकि आपको अनुवाद नहीं आ रहा। लघु ये जो था ना 2000 मतलब 11 से लेके मतलब 2018 से पहले ये नहीं था चला, ये अब जोड़ दिया। ये हिंदी में लिखना होता है। अब इसका तैयारी अगर जो करना चाहते हो, इस 16 को रहेगा, 8 को बनाना है 2-2 नंबर का। ये हिंदी में लिखना होता है क्वेश्चन आंसर। यही आसान कर दिया और ये आसान कर दिया पहले से। अब आपको मान लीजिए कि तैयारी करना है तो मेरे पास फुल सुविधा है पैकेज का। पहले देखिए किताब का है, तो ये जो है चैप्टर बाय चैप्टर, सॉरी ये देखिए जैसे मंडलम चैप्टर बाय चैप्टर आपका बना हुआ है। देखिए पाटलिपुत्रम, अलस कथा, स्वामीनाथन, तो चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्वेश्चन आंसर पूरा का पूरा लिखा हुआ है इसमें। इसके बाद ये हो गया। फिर देखिए आपका गद्यांश इसी प्रकार से इसमें गद्यांश रहेगा। चला अब आ जाओ देखो पत्र लेखन। तो पत्र लेखन इसमें लगभग लगता है हमारे जो गुरु जी हैं जो संस्कृत पढ़ाते हैं गणेश सर, हिंदी पढ़ाते हैं धर्मेंद्र सर। तो ये जो है आपके देखिए पत्र लेखन
लगभग इसमें 10 को दे रखा है, 6 को दे रखा है और लगभग 2 को मिल ही जाता है। अब देखिए अनुवाद यही है, ये भी बड़ा अच्छे से दे रखे हैं सर, संस्कृत में अनुवाद भी। तो आप ये पैकेज लेके और अच्छे से भी तैयारी कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आपको अगर जो आप संभव है तो ऑफलाइन क्लास चलेगी, आप यहाँ पे 11 नवंबर से आप जितना जल्दी आ सकते हैं आ जाइए, आपको क्लास सब शुरू से मिल जाएगा। तो आप संस्कृत का तैयारी इस टाइप से करिए। तो अब हम लोग बात करेंगे विज्ञान का, कि विज्ञान का तैयारी कैसे हो। तो पहले समझते हैं कि आखिर क्या क्या होता है। तो विज्ञान जो है चला वो 100 नंबर का होता है। 100 को 2 भाग में बांटोगे, एक होता है प्रायोगिक और एक होता है आपका एग्जाम हॉल में होता है। 20 नंबर स्कूल में होता है जिसको बोलते हैं प्रायोगिक। ये प्रायोगिक आपको जो है 20 नंबर का होगा और इसका प्रैक्टिकल कॉपी सब लोग मतलब बना लीजिए, क्योंकि 23 तारीख को आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा स्कूल में। तो देखिए वस्तुनिष्ठ की संख्या 80 होगी और जिसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का होगा और लगभग 27 के रेशियो में होता है ये, मतलब 27 फिजिक्स 27 केमिस्ट्री और 26-27 बायोलॉजी ऐसे रहता है। लिखित में आपको 3 पार्ट में रहेगा। फिजिक्स लिखल रहेगा भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। तो फिजिक्स में आपको लघु 8 देंगे, बनाना 4 गो है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो गया 8 नंबर। दीर्घ बनाना रहेगा 2 गो, अभी 2 गो कौन कौन रहेगा ये भी हम बता देंगे। अब देखिए शुरू का 3 लेसन, शुरू का 2 लेसन प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन और मानव नेत्र, इससे एगो कंफर्म। अब विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव और उधर चल जाओ तो आपका हम मतलब ऊर्जा के स्रोत, उधर से एक दीर्घ फिक्स है, चाहे तो एने का कमांड रखो या ओने का कमांड रखो। तो 2 में से एक आएगा जो कि 6 नंबर का होगा। उसी प्रकार केमिस्ट्री 8 सवाल होंगे, बनाना कै गो है 4 गो, कै नंबर का 8 नंबर का, 2 गो बनाना 1 गो 5 नंबर का। बायोलॉजी भी 8 गो रहेगा, बनाना 4 गो है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 8 नंबर, 2 गो बनाना एगो। अब सर तैयारी कैसे होगा, तो चला फिजिक्स में लघु आप हर एक चैप्टर से एक या एक गो उठाता है, समझे, हर एक चैप्टर से एक गो। तो हम तो सबसे पहले तो ये कहते हैं कि आपको अगर जो 3 लेसन पढ़ाया हुआ है तो 3 लेसन पूरा कमांड कर लो। आई बात समझ में? तो आपका जरूरी तुम 3-4 बना दोगे। अब 8 सवाल जो होता है ना वो कम से कम प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन मानव में से 3 सवाल होंगे, कंफर्म है। और इन्हें आ गया विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव ऊर्जा के स्रोत, इससे 5 सवाल होंगे। इधर आ जाओ इसी प्रकार केमिस्ट्री में जो रासायनिक अभिक्रिया समीकरण अम्ल भस लवण और धातु अधातु, ये दोनों मिला के 5 क्वेश्चन होते हैं। और कार्बनिक यौगिक और आपका तत्वों का वर्गीकरण और जो अगला ऊर्जा के स्रोत, इससे 3 सवाल रहेंगे। तो आप इन्हें भी अच्छे से कमांड कर लिया तो आपका लघु का कहानी खत्म। दीर्घ 2 टॉपिक से उठाता है, धातु अधातु और कार्बनिक यौगिक, ये दोनों को कमांड कर लो, एक को लड़ना ही लड़ना है। बायोलॉजी बड़ा मस्त है, लोगों को भारी लगता है लेकिन बड़ा आसान होता है। 8 क्वेश्चन देगा, चला इसको तुम दीर्घ और लघु बनाना है ना, तो शुरू का मतलब बायोलॉजी का एक लेसन जैव प्रक्रम, ऐसे बोला जाए तो पोषण श्वसन परिवहन उत्सर्जन, ये आप कमांड कर लीजिए। आप दीर्घ तो पक्का एगो लिख दीजिएगा, उससे आना ही आना है। और लघु जो है वो चला लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो कम से कम आपको आधा चैप्टर को कमांड कर लीजिए, आपका मिल जाएगा। जैसे मतलब जैव प्रक्रम समन्वय नियंत्रण और जनन कर लीजिए, 3 चैप्टर से जरूर है 4 सवाल आप अटेम्प्ट करके आ जाइएगा। तो इस तरह से। अब सर हमारे पास नोट्स नहीं है तो क्या है भाई, मेरे पास नोट्स सुविधा उपलब्ध है। देखिए नोट्स मेरे पास कितना अच्छे ढंग से चैप्टर बाय चैप्टर, देखिए प्रकाश का परावर्तन का बड़ा अच्छे से आपको बना हुआ है।
प्रकाश का अपवर्तन बना हुआ है। देखिए इसमें हर एक चैप्टर, बोलेगा सर इतना ही है, नहीं भाई, देखिए मानव नेत्र का पूरा बना हुआ है, विद्युत धारा का बना हुआ है, सब बना हुआ है। उसी प्रकार केमिस्ट्री का भी आप देखिए, आपको नोट्स मिल जाएगी। ये सब मेरा राइटिंग नहीं है, मेरा चेला का राइटिंग है। ये सब BVI है, ये पूरा क्लास नोट्स नहीं है। क्लास नोट्स तो इतना पढ़ाते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। इसे BVI जो परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है वही रिपीट है। ये आपका देखिए बायोलॉजी है चला, देखिए ये बायोलॉजी फिगर सही थे, बड़ा मजेदार डिजाइन वाला फिगर बना रखा है, सब एक से एक चला था। दिल बनाने में तो और माहिर रहता था चला। ये देखिए ये सब आपके पास, ये 3 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का नोट्स है। आप इसको आके मेरा ऑफिस में भी ले सकते हैं, हम आप लोग को सुविधा के लिए बिल्कुल दे देंगे। और तो इस तरह से आप साइंस का क्या करिए, तैयारी करिए। अब हम लोग बात करते हैं सबसे बड़ा टेंशन वाला, पढ़ना बहुत ज्यादा है, पूछता उतना ही 80 नंबर का है। जो सामाजिक विज्ञान अच्छा कर लिया, दरोगा, बिहार पुलिस एकदम फिक्स है। ऐसे तो सब चीज बढ़िया होना चाहिए, लेकिन माथा का दर्द यही है। अब इसमें क्या होता है चला, वस्तुनिष्ठ 80 को आता है, बनाना 40 को है। आप याद रखिएगा, कोई 2 पेपर बढ़िया से रट लिए ना, एकदम निचोड़ के, कोई तीनों सब्जेक्ट आप मार के आ जाएगा। जैसे साइंस में 27 को फिजिक्स है, 27 को केमिस्ट्री है, 27 को बायोलॉजी है, मान लो। तो आप जरा सोचो, अगर जो तुम 2 सब्जेक्ट को भी बढ़िया से रट लिया ऑब्जेक्टिव, समझ रहे हो, तो 27 दूनी 54, अब बनाना 40 को है। कितना किस्मत खराब है, इसलिए कहते हैं टारगेट का ऑब्जेक्टिव रट लेगा ना तो आराम से 40 को हंसते खेलते मार के आ जाएगा। लेकिन हाँ साइंस है, थोड़ा सा घुमा देता है वो, आर्ट्स नहीं है, साइंस है, तो रटना पड़ जाता है अच्छा से, मतलब उसको कॉन्सेप्ट समझिए तो आपको बनेगा। और यहाँ जो पढ़ाया जाता है वो बहुत बेटर बताया जाता है एकदम, खास करके साइंस, मैथ, हर चीज बहुत बेस्ट होता है। लेकिन मैथ साइंस के लिए बहुत बेस्ट होता है ये इंस्टीट्यूट। तो आप लोग को भी ऑनलाइन सब मिलेगा, इसीलिए दोस्तों को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जब भी नोटिफिकेशन आवे, ताकि आप कोई भी वीडियो डाले नोटिफिकेशन आवे, आप देख सके। तो दोस्तों को जरूर शेयर करो, बताओ कि देखो यार हम लोग तो जानते ही नहीं थे कि ऐसे ऐसे एग्जाम में पूछता है। अरे यार देखो एगो सत्येंद्र सर बता दिए हैं, ऐसे ऐसे आप पूछेगा, इसलिए हम लोग को ऐसे ऐसे तैयारी करना है। तो चलिए चला, ऑब्जेक्टिव 80 को पूछेगा, बनाना 40 को है। कैसे सर, कौची करे, पूरा पूछेगा क्वेश्चन, रट जो। इतिहास लघु 6 गो, दीर्घ 2 गो। अब दीर्घ 2 गो में एगो कंफर्म है, भारत का राष्ट्रवाद जब पढ़ लिया बढ़िया से, इसमें आप टीचर एकदम छाट देता है जी, मलाई छाट के आपको दे देता है। ये जो नोट्स देख रहे हैं ना, इसमें मलाई है। देखिए इतना में पूरा इतिहास है, 10 पेज होगा, पूरा इतिहास है इतना में। देखिए चैप्टर बाय चैप्टर, यूरोप में राष्ट्रवाद देखिए, है ना, अब पूरा एकदम लिखा हुआ है। लघु देखिए है, यूरोप में राष्ट्रवाद, अब पूरा लघु लिखा हुआ है। फिर देखिए दीर्घ लिखा हुआ है। उसी प्रकार हर चैप्टर देखिए, समाजवाद एवं साम्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्र, फिर देखिए भारत में राष्ट्रवाद, सबसे तगड़ा चैप्टर है। एक रट लिया ना वो एकदम विजय हो जाएगा। ये भारत में राष्ट्रवाद, ये इतना मजेदार चैप्टर है, तो इसको क्या करना है, मन से पढ़ना है। फिर ये ऐसा ऐसा सब है, सब बना हुआ है मेरे पास, ऐसी चारों सेट ऐसी तैयार है, समझे। तो आप उसको तो देखिए, तो इतिहास में समझ लीजिए, लघु 6 गो, दीर्घ कै गो, 2 गो, बनाना 3 गो, आधा बनाना होता है। तो 6 और 4 के नंबर 10। उसी प्रकार राजनीतिक शास्त्र में रहेगा, लघु 4 गो, दीर्घ 2 गो, बनाना 4 गो में 2 गो बनाना है, 2 गो में 1 गो बनाना है, 4 नंबर का इसका दीर्घ होता है। तो इसी प्रकार सब हम नोट्स में बनाए हुए। अर्थशास्त्र 4 गो रहेगा, बनाना 2 गो रहेगा, दीर्घ 2 गो रहेगा, बनाना 1 गो रहेगा। भूगोल लघु 6 गो, दीर्घ 1 गो। अब इसका तैयारी कैसे करें,
तो जो आपको टीचर पढ़ाते हैं वो अगर जो एक्सपीरियंस होगी तो बड़ा कम समय में अच्छे से आपको अनुभव करा देंगे। चलो मेरा एग्जाम में तो लिखा जाएगा। कुछ मेहनत आपको खुद करना है, वो टारगेट का ऑब्जेक्टिव है, उस पर आप खुद कमांड करो और बाकी टीचर आपको सपोर्टिंग हो रहे ठीक रहेंगे। और नहीं कुछ समझ में आता तो पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन रट जाओ। अब हम लोग बात करेंगे मैथ का। बोले सर मैथ लिखा हुआ तो बड़ा छोटा में है, लेकिन है बड़ा ही टेंशन वाला, है कि नहीं? तो देखिए मैथ आपका कैसे होगा चला। तो मैथ में पहले पूछता 100 गो ऑब्जेक्टिव बनाना 50 गो है, लिखित 30 गो लघु देगा बनाना 15 गो है, दीर्घ 8 गो देगा बनाना 4 गो है। कैसे करे सर? मेरा पैकेज है VVI, ये देखो इतनी सुंग देख लो। वास्तविक संख्या पहले बात तो पूरा का पूरा फॉर्मूला दे रखे हैं शुरू में। देखो कि मेरा VVI है खुद का, मेरा कोई चेला दम सब चेला चपाटी तैयार किया है, पढ़ाए हमें लेकिन तैयार किया है, जिसका राइटिंग अच्छा था तैयार करवा लेते थे। देखो ये यहाँ तक पूरा फॉर्मूला है चला, ये यहाँ तक आपका पूरा फॉर्मूला खत्म हो गया। अब आगे जाओ यहाँ से क्वेश्चन। वास्तविक संख्या से VVI क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिए। फिर बहुपद से एकदम VVI क्वेश्चन पॉइंट बाई पॉइंट दे रखे हैं। फिर आपका दो चर द्विघात समीकरण से जो VVI क्वेश्चन मात्र लगता है 25 को है, VVI दिया हुआ है। दो चर रैखिक समीकरण से मात्र 23 को क्वेश्चन VVI है। समांतर श्रेणी से आपका मात्र चला 43 क्वेश्चन है समांतर श्रेणी में VVI। नियामक ज्यामिति में आपका 55 क्वेश्चन है, मतलब ये सब आपका प्रैक्टिस के लिए है। और हम जो बोल रहे थे ना चला आपको VVI देंगे, इसी का बताएंगे VVI, देख लो बढ़िया से। इसको जिसको भी लेना है तो ऐसे को पैकेज अगर जो आपको लेना है आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7004894993। इस पे हम आपको हेल्प कर देंगे। आपको फोन नहीं करना है, आपको मैसेज कर देना है सर हमको क्लास 10 का PDF चाहिए। ये PDF आपको बिल्कुल सब फ्री में मिल जाएगा, टेंशन लेना नहीं है। उसी प्रकार त्रिकोणमिति सब दीर्घ तो और मजेदार है, लेकिन सर तो इसको बना लो मैथ में पूरा एकदम क्वेश्चन बना के आ जाओ, खुद का तैयार किया हुआ मटेरियल है। अब देखो मान लो आप बहुत कमजोर हो, फिर भी मैथ चाहते हो कि सर कैसे करें यार, कुछ चैप्टर ना बड़ा आसान होता है, जैसे सांख्यिकी, इसको कर लो। प्रायिकता, वास्तविक संख्या, नियामक ज्यामिति, समांतर श्रेणी, दो चर रैखिक समीकरण, बहुपद, ये सब का इजी लेवल एकदम कर लो। अब हम 8 साल से पढ़ा चुके हैं ना, तो एक एक क्वेश्चन कौन आता है कौन नहीं आता है इतना अनुभव है कि मत पूछो। हम लोग तो लास्ट में पूरा क्वेश्चन गेस कर देते हैं। इसमें भी पढ़ाएंगे इस बार यूट्यूब पे, इस बार पूरा VVI एकदम फ्री रहेगा चला। 200 क्वेश्चन बताएंगे लघु, टकराएगा टकराएगा टकराएगा। दीर्घ 40 से 50 को दीर्घ बता देंगे। दीर्घ चला देखो कहाँ से आता है दीर्घ, बड़ा टेंशन में रहता होगा ना। हाँ मेरा चला टेंशन में नहीं रहता। दीर्घ में सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है आपको उठाएगा ग्राफ। ग्राफ सबको आना चाहिए। ग्राफ, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई तथा दूरी एगो कन्फर्म है। सांख्यिकी एगो कन्फर्म है। रचना एगो कन्फर्म है। मेंसुरेशन बड़ा टेंशन वाला होता है सब्जेक्ट, एगो कन्फर्म है। ज्योमेट्री एगो आपका कन्फर्म है। लघु वास्तविक संख्या 2 को कन्फर्म, बहुपद एगो कन्फर्म, द्विघात समीकरण 2 को कन्फर्म, समांतर श्रेणी 2 कन्फर्म, नियामक ज्यामिति 2 या 3 कन्फर्म, सांख्यिकी 1 कन्फर्म। ऐसे कर करके तुम 15 तैयारी कर लो ना, जरूरी नहीं है पूरा किताब पढ़ना। अरे अब तो पढ़ाना आसान हो गया। हम तो कहते हैं बिहार बोर्ड वाले जो चेयरमैन है उसको, अरे भाई सिलेबस हार्ड करो यार। बच्चे पास हो जाते हैं मैट्रिक, लेकिन जब आगे जाता है तो उसको कुछ समझ ही नहीं आता है कि कैसे मेरा जॉब लगेगा। सिलेबस थोड़ा सा बड़ा आसान है, हम लोग को तो कम मेहनत करना पड़ गया। 2011 ये सब 12 ये सब में रहता था सिलेबस। तो चला
अब आपको काम कैसे करना है? देखिए, हम तो ऑनलाइन में प्रयास करेंगे। ऑनलाइन लाइव बैच तो अभी हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि मेरा स्टार्टअप है। रिकॉर्डेड बैच हम जो भी पैकेज का है उसका हम वीवीआई कोशिश करेंगे आपको पढ़वा दे। और लेकिन मैथ का क्लास रेगुलर मिलेगा इस पे वीवीआई। और आप लोग जैसी अब जिस बच्चे का मान लो जैसे आसपास के हैं, गया जिला के, मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो गया के मानपुर ब्लॉक के अपोजिट में है, तो इससे अगर जो आप आसपास के बच्चे हैं तो कोशिश करिए कि हमसे जुड़ जाइए। अगर जो देखिए, अब मान लो कोई इंस्टीट्यूट में आप सपोज चला पढ़ रहे होंगे, वहाँ फिजिक्स में 3 लेसन हुआ, तो आप वही 3 लेसन हुआ जो आप वहाँ पढ़े हुए हैं ना, वही रटिएगा। बाकी यहाँ का जो 3 लेसन है हम जो देंगे वो रटिएगा। आई बात समझ में? फिर जैसे हो गया कि आपका हिंदी कुछ नहीं हुआ तो यही वाला रटिएगा। मतलब जॉन आपको, मतलब जॉन कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, सिलेबस नहीं खत्म हुआ, आपको टीचर कह दिया जाओ तुम घर से अपने से करो, तो भाई घर से अपने से कैसे करोगे? बिना दिशा निर्देश का व्यक्ति मेहनत नहीं कर सकता है। उसको गाइडलाइन चाहिए कि क्या इतना लंबा सिलेबस कैसे पढ़े, नहीं पढ़े, क्या करे, उसके लिए एक दिशा निर्देश चाहिए। तो हम लोग ये जो मटेरियल जो पूरा तैयार किए हैं, ये आपके बस आपको मतलब मदद करने के लिए। और हम यहाँ जैसे सुबह सुबह जो क्लास चलेगा तो सुबह चलेगा आपका क्लास सोशल साइंस का, 1 घंटे का डेली क्लास चलेगा। उसमें आपको 10-10 दिन में इतिहास खत्म, 10 दिन में आपका सिविक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब खत्म हो जाएगा। तो 6:30 से 7:30 बजे तक तो आपका चलेगा 6:30 बजे से 7:30 बजे तक एसएसटी का क्लास चलेगा सुमन सर का। 10-10 दिन में सब टॉपिक खत्म होने वाला है। 31 जनवरी तक पूरा सिलेबस खत्म करके देंगे। नहीं खत्म हुआ तो पूरा पैसा रिटर्न ले लेना। फिर 7:30 बजे से 8:30 बजे तक आपके मतलब इसमें संस्कृत का क्लास चलेगा। और इसी टाइम आपको उर्दू का भी क्लास चलेगा। उर्दू का भी पैकेज देखिए मेरे पास बना हुआ है चिला। उर्दू तो हमको उतना समझ में नहीं आता, इसलिए इसके बारे में क्या हम बता दें, देख लीजिए जिनको समझ में आता है। जो देखिए मेरे पास मटेरियल टीचर बना के दे दिए हैं कि सर अब इसी से हम बच्चों को याद करवा देंगे। इसमें संस्कृत चलेगा 1 घंटे लगातार, और फिर उर्दू चलेगा। फिर आपका 8:30 से 9:30 बजे तक इसमें हिंदी की क्लास चलेगी, 1 घंटा लगातार हिंदी का क्लास। और डेली हिंदी में पहले जो जो इम्पोर्टेंट चीजें जैसे पत्र लिखना, निबंध लिखना, टीचर सब देखो हमारा काम होता है मैथ साइंस को बेटर करना, हिंदी वाले टीचर का काम होता है हिंदी अच्छा करना। हम बस खाली यहाँ के टीचर इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं कि हम कह देते सर आप बच्चा को एसएसटी संस्कृत बढ़िया कर देना, वो अपना जिम्मेदारी ले लेते हैं। यही चीज सबसे पसंदीदा बात है। तो आपको अब 9:30 से यहाँ पर ब्रेक रहेगा, और 9:45 से 11:30 बजे तक की क्लास इसमें मैथ का भी चलेगा और साइंस का चलेगा, दोनों घंटे चलेगा। 11, 11:15 बज सकता है। ये आपका मेरा क्लास होगा, समझे? इसमें ये है, ये तीनों आपका 31 दिसंबर तक खत्म हो जाएगा। अब जनवरी में चला 31 जनवरी तक हम मैथ और साइंस खत्म कर देंगे। और आप लोग को बुला रहे हैं 2 बजे से 2 से 5। इसमें आपका ग्रुप होगा, मतलब जो बच्चे तेज हैं उनको अलग ग्रुप में रखेंगे, और जो बच्चे हल्का मान लो मीडियम है उनको अलग ग्रुप रहेगा, जो एकदम कमजोर है उनका एकदम अलग ग्रुप रहेगा। जो बच्चे तेज है वो मीडियम और कमजोर बच्चा का उसको 5 बच्चा हम दे देंगे कि लो तुम इसको संभालो और इसको तुम पढ़ाओ। मतलब ग्रुप बांट देंगे यहाँ पे 10-10 का। एक जैसे मान लो 10 बच्चा मेरे पास तेज निकला, अच्छा जानता है, तो उसको हम 5 बच्चा संभालने के लिए दे देंगे, 10 बच्चे 50। 15 बच्चा अच्छा निकला तो उसको हम दे देंगे, मतलब 5-5 बच्चा संभालेगा। उसका वो काम रहेगा कि उसको मैथ अच्छा करना। इस
इस ग्रुपिंग में आपको टारगेट का ऑब्जेक्टिव याद करना है, क्योंकि टारगेट का ऑब्जेक्टिव जो है ना चिल्ला, वो आपको 250 नंबर दे के जाएगा। तो टारगेट का ऑब्जेक्टिव चैप्टर बाई चैप्टर पूरा रटना है। अब हमको आप लोग पे भरोसा नहीं है कि आप लोग रटिएगा कि नहीं रटिएगा, 8-9 महीना देख लिए नहीं रटे। अब हम क्या करेंगे, आपको यही बुलाएंगे 2 से 5 में, और 1.5 घंटा जो है, 1.5 घंटा आपको बोलेंगे यहीं बैठ के मैथ बनाइए, और फिर 1.5 घंटा ग्रुप में आपका जो है वो टारगेट का ऑब्जेक्टिव सुना जाएगा। तो हम लोग 11 तारीख से यहाँ बैच एकदम फुल्ली चालू हो रहा है, 11 नवंबर से। तो जो बच्चे अगर जो संभव है आसपास के हैं, आना चाहते हैं, आ जाइए। गांव के बच्चे हैं, पैसा पर्याप्त मात्रा में है, आपको बगल में डेरा की भी सुविधा है, बगल में लाइब्रेरी की भी सुविधा है। वो सब आके आराम से 3 महीना पढ़िए, और नंबर जितना बोला गया है टारगेट, आप जैसे हम बोलेंगे वैसे करिएगा, मेहनत करिएगा तो बिल्कुल आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं कर सकता। क्योंकि मार्केट में मेरा जितना स्टूडेंट है लगभग 500 को पढ़ा दिए हैं, लेकिन एक बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा कि जो हाँ तुम वहां जाके फंस गया। हर एक बच्चा इस इंस्टीट्यूट के बारे में तारीफ करेंगे, क्योंकि यहाँ सब टीचर मेहनत दी है। सुमन सर 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं, गणेश सर 5-6 साल से वो भी पढ़ा रहे हैं, समझे। धर्मेंद्र सर ये भी आपके हिंदी 6-7 साल से पढ़ा रहे हैं। अरे बात समझ में, 7-8 साल से हम पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ सब टीचर एक्सपीरियंस है, किसी को ऐसा नहीं है, कोई ऐसा टीचर नहीं है चला कि उसको अचानक मिल गया पढ़ाने के लिए, खुद घरे 4 घंटा पढ़ रहा है अब आके पढ़ा रहा है। नहीं भाई, यहाँ ऐसा ऐसा टीचर है कि आपको मुंह जमानी हर बात को बकने का ताकत रखता है। अरे बात समझ में, तो इसलिए आप विश्वास करिए हम पे, आपका विश्वास फीका होने वाला नहीं है। एसएसटी संस्कृत हिंदी 31 दिसंबर तक खत्म होगा, और आपका साइंस 31 जनवरी तक खत्म करेंगे। और जिनको ज्वाइन करना है, ज्यादा फीस नहीं है, टोटल का देखो नवंबर दिसंबर जनवरी सब मिला के 2000 रुपया आपका टोटल फीस लगेगा, आप प्लस टेस्ट फी लगेगा, आप प्लस पैकेज का थोड़ा सो अलग, मतलब ले दे के आपको दोनों 500 रुपया लगो, आपका 2500 अप्रोक्स खर्चा होगा। आप यहाँ आइएगा तो आपका टेस्ट भी हो जाएगा और पैकेज मटेरियल भी हो जाएगा उसमें। तो आप आइए, जिनका तैयारी नहीं है जुड़िए। लगेगा कि सर 2500 रुपया खर्चा हो रहा है, लेकिन चला मन से पढ़ लिया तो आपको 10,000 रुपया मिलेगा, फर्स्ट डिवीजन आ गया तो। अरे बात समझ में, तो हमारा टारगेट यही रहता है कि बच्चा को कम से कम फर्स्ट डिवीजन दिला दे, ताकि माँ बाप बोले। देखो माँ बाप को एक ही चीज चाहिए, किसी को 450 नंबर आएगा, उसको बेटा को बोलेगा कोई दिक्कत नहीं, हमारे बेटा फर्स्ट आ गलो जी। फर्स्ट का एक अलग सा सुकून होता है, हम खुद इस चीज को फील किए थे। हम जब खुद पढ़ते थे तो एक मेरा दोस्त का 420 नंबर आया, गांव में पूरा नाम हो रहा था, लेकिन हमको पापा एक शब्द नहीं बोले, आ गया था फर्स्ट डिवीजन, आ गया था, उस अनुसार से पढ़ते थे। तो फर्स्ट डिवीजन आ जाता तो मियाज खुश रहता। भाई फर्स्ट डिवीजन आने के लिए मौज मस्ती नहीं, थोड़ा सा दिशा और निर्देश की आवश्यकता है। पहला क्या करना है, टारगेट खुद से रटना है, समझे। मैथ साइंस समझ में नहीं आएगा तो आपको यहाँ बताया जाएगा, हिंदी संस्कृत यहाँ खुद रटाया जाएगा। तो आप खुद से रटते हैं और यहाँ भी होगा तो बेटर होगा। मैथ का आपको ग्रुपिंग भी दे दिए हैं, क्लास भी दे दिए हैं, समझे। और स्पेशल संडे की क्लास चलेगा, शनिवार और संडे, ये 2 सप्ताह आपको 2 बजे से 5 बजे तक आपको खाली मैथ पढ़ाया जाएगा, मैथ और साइंस। 2 बजे से 5 बजे तक शनिवार और संडे को स्पेशल मैथ पढ़ाया जाएगा। जो बच्चा बाहर के हैं तो कम से कम 2 दिन भी आप आइएगा। तो बच्चे बहुत मतलब गांव के बहुत दूर के हैं तो उनका तो पैसा ही नहीं लगेगा। जैसे गांव से आ रहे हैं, मेरे पंचायत से आ रहे हैं, तो भाई उसको पैसा नहीं लगेगा। अब जैसे जो बच्चे हैं आसपास के हैं, समझे, तो वो सब का खाली मैथ मतलब 2 से 5 2 दिन का क्लास का अब पूरा मैथ खत्म होने का फिर आपका खाली 500 रुपया चार्ज लगेगा। तो अब हम लोग मिलते हैं चला 11 नवंबर को एक नए उमंग के साथ। पढ़िए मन से,
हर चीज नया सिरा से शुरू होगा। त्योहार खत्म हो गया, अब आप लोग थोड़ा इस पर वीडियो थोड़ा लंबा बना, लेकिन वीडियो को पूरा आप लोग सुने, उसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ मिला होगा, आप पढ़िए मन से, और अगर जो नहीं होगा तो हम स्पेशल वीडियो बना के दे देंगे सब सब्जेक्ट का कैसे क्या करें। चलिए, धन्यवाद।